कल एक और मजे की बात पता चली अमेजोन के बारे में, तो सोचा आप दोस्तों के साथ डिस्कस कर लो। जिसके अंदर कीड़ा है अमेजोन पे कारोबार करने का, खास तौर पे पाकिस्तान से, या वो कीड़ा मर जाए या वो बंदा मर जाए, वो अच्छा है बजाय इसके कि पैसे लेके डूब के किसी के पास जाना कि यार मेरे पास पैसे नहीं हो, मुझे पैसे दो। मैं आपको बताऊं कि अमेजोन अगर आपने करना है, अगर आप अमेरिका में हैं, अगर आप पाकिस्तान में हैं, हो सकता है बहुत से दोस्त कमा रहे हो, मगर वो लोग ज़्यादा कमा रहे हैं जो ये मंजन बेच रहे हैं कि मेरा ये फ्रीलांसिंग कोर्स ले लो, या फिर मैं एज अ वीए हूँ, आप मुझे मंथली इतनी सैलरी दे दो, या ये देख लो भाई मैंने $2000 कमाए हफ्ते के, या $5000 कमाए महीने के, या $10,000 कमाए। अगर वो दिखाएंगे नहीं तो आप कभी भी उनसे इम्प्रेस नहीं होगे और आप कभी भी उनसे कोर्स नहीं खरीदेंगे। याद रखना कि अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हैं तो किसी भी वक्त किसी भी रीज़न पे कंपनी बंद हो जाएगी। मतलब कि क्या होता है कि होलसेल में ये प्रॉब्लम होती है कि मैंने एक कंपनी से रीसेल सर्टिफिकेट के बगैर कोई माल लिया और सेल करना शुरू किया तो अकाउंट बंद। कल मेरे एक दोस्त हैं, हारून साहब नाम है, अगर शायद वो वीडियो देख रहे हो, उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि कमर भाई अमेजोन पे मैंने काफ़ी अर्सा पहले कारोबार शुरू किया था, अभी मैंने बंद किया है, मगर आपकी वीडियोस देखी हैं तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपके साथ मिलकर पार्टनरशिप पे कारोबार करूं, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। जब मैंने पूछा तो क्या हुआ, कहने लगा ये जो वीए होते हैं इतने हराम खोर होते हैं। नाराज ना होना, वीए हो सकता है कोई अच्छा भी हो, मगर जिनके साथ ये जो पाकिस्तान में हुआ है वो इस बात की कमेंट्स में बता दे वाकई हुआ होगा। कहने लगा एक वीए हैं, वो बहुत बड़ी ये जो कोर्स सेल कर रहे हैं ना, उनके राइट हैंड है। यकीन माने, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि उसने मुझे बोला कि आपको प्राइवेट लेवल पे 30 से 40 हज़ार डॉलर्स लगेंगे और आप डबल पैसों में जो है ना वो सेल होगा, आप अमीर हो जाएंगे। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, हमेशा इंसान लालच पे मरता है। जब तक लालच उसे नजर नहीं आएगी तो वो रिस्क नहीं लेगा। रिस्क लेना चाहिए मगर ऐसी लालच के पीछे नहीं। मगर क्या करें कि मैंने बताया कि वो कहने लगा मैंने उस पर $32,000 की प्रोडक्ट ली प्राइवेट लेवल की। जब उसने अमेजोन पे सेल करने के लिए शुरू की तो अमेजोन ने उसे बंद कर दिया, इसलिए क्योंकि वो कहने लगे ये लैब टेस्ट होने के बाद ही सेल कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। तो लिहाजा वो प्रोडक्ट या अकाउंट बंद हुआ। जब तक वो दोबारा ओपन हुआ तकरीबन 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो वो जब लैब टेस्ट होके वापस आया तो समझ ले इतने खर्चे बढ़ चुके थे कि इतनी कॉस्ट नहीं थी जितनी की, मतलब कि कॉस्ट बढ़ रही थी, सेल वैल्यू कम हो रही थी। यकीन माने उसने मुझे बोला कि $5,000 से तकरीबन $6,000 की अमेजोन पे अभी भी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। अगर हम उसे सेल करते तो प्रॉफिट नहीं है बल्कि लॉस, इसलिए हमने बोला भाड़ में जाए यार, ये ना सेल हो। ये प्राइवेट लेवल की बात कर रहा हूँ। अब आते हैं होलसेल पे। कल मुझे एक वीए ने, जब मैंने एक वीए को बोला कि भाई उसने मुझसे पूछा कैसा बिजनेस जा रहा है, तो मैंने बोला बस नॉर्मल जा रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। तो उसने मुझे बोला कमर भाई ये सवाल पैदा ही नहीं हो सकता है अगर मैं आपको राज की बात बताऊं कि आप पाकिस्तान में बैठकर अमेजोन से प्रॉफिट कमा लें। हाँ, ड्रॉप शिपिंग से कमा सकते हैं, वो भी इस सूरत में कि आप वॉलमार्ट पे और ईबे पे इधर उधर अकाउंट्स बनाएं और वहाँ की चीज़ें वहाँ पर सेल करना शुरू करें। साल 6 महीने में जो माल सेल होगा वो आपका प्रॉफिट है। उसके बाद आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, चाहे वो अमेजोन भी बंद कर देगा, वॉलमार्ट भी बंद कर देगा, ईबे शिपे भी बंद कर देगा। अब मैंने उसको बोला ये अमेजोन पे होलसेल का अकाउंट क्यों बंद होगा? कहने लगे बहुत से लोगों का हुआ है, आपका भी हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है। अब मैंने अलग दिमाग की फिरकी घूम गई कि भाई अकाउंट क्यों बंद होगा। तो पता ये चला है कि भाई पाकिस्तान से बैठ के जो वीए, मतलब के कुछ कमेंट्स गलत आ जाते हैं, रिव्यूज जो आपके प्रोडक्ट के हैं, या कुछ गलती कर बैठते हैं, तो कोई ऐसा हल नहीं है कि आप अमेरिका में जाके ये सारी कार्रवाई करें तो लिहाजा अकाउंट बंद हो जाए तो 6 महीने साल आपके लग जाएंगे। ये सच बता रहा हूँ। अगर मैं आपको झूठ बोलूँ कि भाई मैं अमेजोन से मैंने आज से पिछले साल तकरीबन मेरे ख्याल में 4थे महीने काम शुरू किया था या 5वें महीने, और आज ये 3रा महीना हो गया। 1 साल में मैंने महीने का भी 3 लाख रुपये 4 लाख रुपया कमा रहा हूँ। तो अगर मैं ये बताऊंगा तो यकीनन बहुत से लोग जो है ना अमेजोन के काम की तरफ जाएंगे, वो बेड़ा गर्क होगा, उनका बेड़ा गर्क होगा, मगर मेरा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि मेरे व्यूज आएंगे, वो मुझे पैसे मिलेंगे। यूट्यूब की तरफ से भाड़ में जाए, अमेजोन से कमा रहा हूँ या नहीं कमा रहा हूँ, यूट्यूब से तो कमा रहा हूँ ना। तो बहुत से लोगों के साथ ये हुआ है कि कोर्स तो कर लिया, अब जब कोई उन्हें कस्टमर नहीं मिला तो वो कोर्स सेल करने लग गए, अगर मिल गया तो उसका बेड़ा गर्क कर दिया, उसका तो हो गया, उसका तो नहीं हुआ, उसने तो अपनी फीस महीने की पूरी कर ली। लिहाजा जो मैंने पहले वीए रखा था उसने तो मुझे अच्छा खासा लॉस दिया। अब जो वीए है, अली रजा साहब नाम है, अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा काम करता है, मगर प्रॉब्लम क्या है,
प्रॉब्लम ये है कि इन्वेंट्री लेनी है तो उसमें 1 महीने का टाइम लगता है। पहले इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है, 15 दिन लगेंगे, फिर 15 दिन लगेंगे आपकी इन्वेंट्री अमेजोन तक आने में। अब 1 महीने का टाइम है। 1 महीना मिसाल के तौर पे आज तारीख है 19 और 19 तारीख को मैंने इन्वेंट्री का ऑर्डर लगाया है, तो अगली 19-20 तक अगर इन्वेंट्री आ गई तो मेरी लक है, खुशकिस्मत हूँ। दरमियान में बर्फबारी आ गई, दरमियान में बारिश आ गई, दरमियान में कोई ईद शब रात आ गई, दरमियान में कोई मसला मसाइल आ गया तो मज़ीद डिले हो गया, और फिर वो सेल होती है अगले 15 से 20 दिन में। अगर अच्छी प्रोडक्ट है, और मेरे पास ऐसी प्रोडक्ट भी है जो पिछले साल 5वें 6वें महीने नहीं, तकरीबन 7वें 8वें महीने ली थी, तो अभी तक वो प्रोडक्ट सेल नहीं हुई, लिहाजा वो मैंने लॉस में कम रेट करके सेल कर दी कि चले और कुछ नहीं तो पैसे तो रिटर्न आए जितने आते हैं। तो लिहाजा मेरे भाई ये अच्छा, उस जो कल लिए था उसने मुझे बोला यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से होलसेल में प्रॉफिट नहीं है, कि आपको इन्वेंट्री लेने से लेके सेल करने तक तकरीबन 45 दिन से 60 दिन का टाइम होता है। अब 45 से 60 दिन में अगर आपका पैसा बॉन्ड हुआ $5000 के ऊपर, अगर आपके पास $500 भी आया प्रॉफिट, जो कि आता नहीं है। अच्छा, एक और मैं बीच में बात काट रहा हूँ जो बात ज़हन में आ रही है। अच्छा, वो हारून साहब ने मुझसे पूछा कि कमल भाई कितना प्रॉफिट मार्जिन है। मैंने उसे बताया कि ये तकरीबन 2 से 3% प्रॉफिट है। क्यों लगा ऐसा कौन सा कारोबार है, फ़ायदा क्या कारोबार करने का। देखें, वीए या मैं अपनी कमाई के लिए आपको बोल दूं 20 से 25%, ये सब बकवास, झूठ, अब फ्रॉडिये, मैं गाली तो नहीं दूंगा, ये सब ड्रामेबाज हैं। जब तक ड्रामेबाज नहीं बनेंगे, उस ड्रामे को ड्रामा कौन कहेगा, उस ड्रामे को देखेगा कौन। ड्रामे देखते ऐसी एक्टिंग करते हैं देखने वाला रोने लग जाए कि ये इसका मर रहा है, ओए होए इससे ये जुदा हो गया, ओए होए ये हो गया, इमोशनल, तभी तो लोग देखते हैं। अब ड्रामे में एक्टिंग ना हो तो ड्रामे को कौन देखे। यही प्रॉब्लम है कि वो एक्टिंग करते हैं, ड्रामा करते हैं कि भाई आप $2000 से अमेजोन का काम शुरू करें या आप $10,000 से करेंगे तो आराम सुकून से $2000 कमा लेंगे। ऐसा कुछ नहीं, इतनी ज़्यादा फीसें हैं अमेजोन की, फलां फीस ढमकां फीस, फलां फीस ढमकां फीस। 2% तक जो मुझे समझ में आया कि प्रॉफिट है 2% तक। अगर अच्छी प्रोडक्ट है, अगर वो आप बेहतरीन करके सोर्सिंग करके सेल हो जाती है तो 2% प्रॉफिट है। फीसें निकाल के 4% लगा लें, 2% आपका वीए ले जाता है फीस की सूरत में, 2% आपको। अब इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो तकरीबन आपके पास कम से कम भी $10,000 की इन्वेस्टमेंट है, तब जाके आपको $50 से $100 बचेंगे, सच बताऊँ तो, क्योंकि फीसें बहुत ज़्यादा हैं। वैसे ग्राफ में आएगा कि भाई आपको $200 बच गया, मगर वो $200 बचते नहीं है। ये इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन पता नहीं क्या चार्जेस है, इतने चार्जेस काटता है, जो अमेजोन का कर रहे हैं उसे पता होगा, इतने चार्जेस काटता है कि आप बोलेंगे यार मुझे इतना पैसा लगाने का फ़ायदा ही क्या हुआ। तो लिहाजा देखें, अगर आपने अमेजोन पे कारोबार करना है, इस वक्त तक मुझे जितना काम आ गए, जितने वीए काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा तो मुझे आ गया, हालांकि मैं अमेजोन के अंदर बहुत ज़्यादा दाखिल नहीं हुआ। तो ये जो मंजन बेचते हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क से बैठ के या अपने यहाँ पे फ्री कोर्स पढ़े हुए यूट्यूब पे, गूगल पे, वहाँ से सीख लें। ये बोलेंगे आप 25,000 30,000 में कोर्स हमसे ख़रीदें, उसके बाद आप महाना जो है ना 2 लाख 3 लाख रुपए कमाएंगे। वो इसलिए बोलते हैं कि उनकी वीडियोस पे व्यूज़ आएंगे और आप जैसे मज़ीद बेवकूफ़ बनेंगे। तो लिहाजा मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपने सीखना है तो आप यूट्यूब से सीखें, अगर आपने सीखना है तो गूगल से सीखें, और अगर आपने करना है तो सब कुछ खुद करें। हाँ, ये लाजमी है कि आपका एक एक्सपर्ट बंदा होगा तो चांसेस है कि आपको कम डूबे, मगर एक्सपर्ट बंदा 1000 में से कोई है कि बाकी 999 तो वो हैं जो आपको, वो तो नहीं डूबेंगे, आपको लेके डूब के खुद ऊपर मज़े करेंगे। तो मेरे भाई, अभी तक अमेजोन में नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम हो रहा है। हाँ, एक बात का फ़ायदा हुआ है, जो फ़ायदा है वो फ़ायदा है। फ़ायदा ये हुआ है कि जो डॉलर्स, क्योंकि मैंने $8,000 लगाए थे, उस वक्त डॉलर्स मेरे ख्याल में 220-30 रुपये का था, अभी 260-70 रुपये का हो गया। तो जाहिर है जो मुझे लॉस हुआ है वो डॉलर रेट बढ़ने की वजह से वो इक्वल हो रहा है। मतलब कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने 25 लाख या 30 लाख रुपये लगाया था, तो वो 25 का 25, 30 का 30 ही है, नुकसान होने के बाद भी। मतलब कि जो फीसिस हैं अमेजोन की या दूसरे ये प्रोडक्ट कॉस्ट्स हैं, उसके बाद प्रोडक्ट लॉसेस हुए हैं, वो सारे लॉस निकाल दूं तो तकरीबन कम इन लॉस नज़र इसलिए आता है कि अगर वो पाकिस्तानी करेंसी मेरे पास पड़ी होती तो आज मेरे पास वो करेंसी उतनी ही होती। हाँ, ये एक्सपीरियंस हो गया मेरा 1 साल का, जो लॉस होना था सो हुआ।
अभी इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर खुदा ना खास्ता अकाउंट बंद ना हो, ये बात भी याद रखिएगा, ये एक बड़ी फटीक सर में डली हुई है कि भाई पाकिस्तान से अकाउंट बंद कर देते हैं। अब वीए कोई ऐसी गलती कर दे और अकाउंट मेरा बंद हो जाए, उसका क्या जाना, उसने तो बोल देना भाई बंद हो गया, अभी 1 महीना 2 महीना रुक जाए। और मजे की बात, अमेरिका में एक कंपनी ने तकरीबन 2.5 लाख रुपया रोक के रखा हुआ है, वो ना पैसे देती है ना प्रोडक्ट देती है, ऐसा सीन भी हो जाता है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं अपने किसी वीए को कहता हूँ कि भाई आप जो है ना मेरी $5,000 की प्रोडक्ट ले लें। $5,000 कितना, 15 लाख 14 लाख रुपया बनेगा। अब वो बोलेगा ठीक है आप मुझे पेमेंट्स ट्रांसफर कर दें या कंपनी को पेमेंट ट्रांसफर कर दें। यहाँ तो एक हाथ दो एक हाथ लो, फिर तो समझ में आता है। वो बोलेंगे ठीक है आपकी पेमेंट आ गई, अभी इन्वेंट्री चली जाएगी, 15 दिन बाद पता चलेगा कि भाई सैलाब आ गया या ये आ गया, ये 10 दिन रुक जाए। तो वो 15-20 दिन के बाद बंदा शक शुबहात में पड़ जाता है और डूब भी सकता है, वो बंदा भाग भी सकता है। मिसाल के तौर पे एक वीए या वो कंपनी है, वो अगर गायब हो गई तो आपका तो सरमाया डूब गया ना, फिर आप तो जीरो पे आ गए हो, जो जमा पूंजी थी जिंदगी की वो ज़ाया हुई। इसलिए शुरू के जो नए न्यू, जैसे कहते हैं ना यूट्यूब में जो जिन्होंने शुरू में काम किया तो वो फायदे में रहेगी। 2012 में, 2014 में, 2016 में जिन्होंने अकाउंट्स बनाए तो उनके सब्सक्राइबर भी बढ़ गए, वो यूट्यूब से अर्निंग भी कर रहे हैं। मगर 2023 में जो यूट्यूब चैनल बनाते हैं उनके लिए मुश्किल है। तो इसी तरह अमेज़ॉन है, जिन्होंने शुरू में काम कर लिया, उनके फॉलोअर्स ज़्यादा हो गए, उनके मतलब पैसे उन्होंने कमा लिए। जो अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात आ रही हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं, क्योंकि हमारा मुकाबला नहीं ना हो सकता उनके साथ। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तानी रेट का भी मसला है, पाकिस्तानी पैसे आने जाने का भी मसला है, फिर गोरा तो फिर गोरा है। अगर गोरा समझदार नहीं होता तो हम पे हुक्मरानी कैसे करता। तो उसने इस तरह की प्लानिंग की हुई कि जितना पैसा दुनिया से वो मेरे पास ही आए, चाहे वो हुक्मरान है, चाहे वो मजदूर तबका है, चाहे वो बिजनेसमैन है। एटलीस्ट उन्होंने अपने मुल्क को इतना ज़बरदस्त बनाया हुआ है कि हम पैसा जमा करके वहाँ पे अपार्ट खरीदें, वहाँ पे घर खरीदें। अपने कानून इतने ज़बरदस्त बनाए हुए हैं, हमें एक आम इंसान को लगता है कि यहाँ वहाँ पे ज़िंदगी एक बहुत अच्छी है। वहाँ पे बिज़नेस के रूटीन इस तरह बनाई हुई है कि डिस्टर्बेंस नहीं है, आप जो है ना बिज़नेस ईजीली कर सकते हैं। तो एक आम आदमी से लेके अमीर आदमी तक वहाँ पे रहना पसंद करता है। वो यहाँ पे तो जंजाल पूरा है। यहाँ पे पाकिस्तान में तो आपको पता है, मतलब जिनका चल रहा है, चल तो सभी का रहा है, कारोबार रोजी रोटी मिल रही है, मगर रोना धोना नहीं खत्म होता है। हर वक्त रोना है, धोना है, ये करना है, वो करना है। तो लिहाजा मेरे भाइयों, अगर आपने अमेज़ॉन पे कारोबार करना है तो कम से कम आपके पास 15 से 20 हज़ार डॉलर्स हों। प्राइवेट लेवल करें तो ये चेक कीजिएगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो लैब टेस्ट, या कोई इस तरह मास्क हो गया या क्रीम हो गई या लोशन हो गई, मेकअप हो गया, कोई ऐसी चीज़ जो कि वहाँ से परमिशन ले के लगानी पड़ती है। फिर अगर होलसेल पे करें तो रीसेल सर्टिफिकेट और परमिशन सर्टिफिकेट्स के बगैर आप कोई भी प्रोडक्ट ना लगाएं। वीए ऐसा हायर करें जो कि बड़ा एतमाद वाला हो, बड़ा जानने वाला हो, जो आपके करीब हो, और कोशिश करें कि कोई ना कोई उसकी चीज़ आपके पास हो। सच बताऊं तो जो कि कोई भी वीए नहीं मानेगा कि एक वीए ने फॉर एग्जांपल में आपने 20 लाख रुपए उसको दे दिया कि ये मेरी प्रोडक्ट खरीद लें। अगर वो वीए 15-20 दिन के बाद गायब हो गया, क्योंकि महीने का तो टाइम है, महीने बाद आपकी इन्वेंट्री आनी है वहाँ पे, या 15 दिन 18 दिन के बाद आनी है, तो आप सुबह तो उसको देखोगे वहीं पे, 15-10 दिन बाद देखोगे वहाँ पे है ही नहीं। 20 लाख का वीज़ा लगाया वो तुर्की चला गया, दुबई चला गया। आप बोलोगे यार पाकिस्तान में हो तो मैं उसको पकड़ लूँ, मगर वो पाकिस्तान से बाहर है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं टिकट लूँ और मैं तुर्की जाऊँ या दुबई जाऊँ उसको पकड़ूँ। तो भाई ये इस बात का ख्याल रखना, इसमें अमाउंट बहुत ज़्यादा है, मतलब इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। प्रॉफिट जो है वो 2-3% ही है, और अगर 5% भी लगा लें तो समझ ले 2-2.5% तो आपका वीए ले जाता है इतनी सी इन्वेस्टमेंट पे। अगर इससे कम इन्वेस्टमेंट है तो वो तो डूबनी ही डूबनी है। मत सोचें कि वीए आपको प्रॉफिट ला कर देगा। हाँ, अगर आपके पास कम से कम 1 करोड़ रुपया है तब लगाएं। तो 1 करोड़ रुपया जिसके पास है वो पाकिस्तान में 1000 बिजनेस उसके आइडिया है, उसके दिमाग में है, मैं घर बना के सेल करूँ, मैं गाड़ी लूँ, मैं ट्रक लूँ, मैं 22 व्हीलर लूँ, मैं डैम्पर ले लूँ, मैं जो है ना लकड़ी का काम शुरू करूँ, एल्युमिनियम का काम शुरू करूँ, मैं अपना कोई कंपनी लगा लूँ, कोई फैक्ट्री लगा लूँ, कोई छोटा सा कारखाना खोल लूँ और निमकोल सेल करूँ, आटा सेल करूँ, चक्की लगा लूँ। पता नहीं लाखों आइडिया आ जाते हैं जिसके पास 1 करोड़ रुपया होता है। तो जिसके पास 1 करोड़ रुपया वो पाकिस्तान में बिजनेस करेगा तब भी 4-5% यहाँ पर भी काम बचत कर सकता है। और अगर वो अब बहुत से बोलेंगे 1 करोड़ लगा के 4-5%, ये आम बंदे को ये बात समझ में नहीं आएगी। ये जिसने खाना है ना अंडा उसको ये बात समझ में आएगी, जिसने खानी है मुर्गी उसको ये बात समझ में नहीं आएगी। देखिए बिजनेस होता है, इस उतना मार्जिन होता है जिससे बिजनेस चले, जिसमें आपका एतमाद बढ़े, जिसमें आपका बिजनेस
फ्यूचर में मतलब 20-30 साल के लिए करना है तो 2-4% से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। अगर आप कहें कि 50-50% करें तो वो फिर फ्रॉड है, ये झूठ है, ये ड्रामा है, या फिर मतलब एक दिन करना है या ये सीज़न करना है, अगले सीज़न में नहीं करना है। वो वैसा भी होता है कि जैसे कि अभी सर्दियाँ आई हैं, लोग मजबूर हैं कि भाई मतलब ये मटेरियल लेने के लिए, कोई आग सेकने के लिए या बर्फ़ हटाने के लिए, तो लोग तो लेंगे, पीछे से भी आ नहीं रहा है, तो वो तो उसमें 50% कोई हो सकता है रख भी ले। एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर जिसने कंटिन्यू मुसलसल अपना नाम रख के काम कारोबार करना है, वो कभी भी ऐसे नहीं करेगा। वो ऐसा नहीं करेगा। कारोबार में फ़ायदा ही 3 से 4% है। ऐसा नहीं है कि आपके कारोबार में फ़ायदा जो है ना 40% 50% हो, ऐसा बहुत कम है और कम लोगों में है। और जो इसमें डूबने के चांस बहुत ज़्यादा है, ये बात याद रखिएगा। जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है उसमें डूबने के चांस भी ज़्यादा है। और पाकिस्तान में फ्रॉड इतना है कि अब तो जो आम आदमी जो है ना वो यही चाहता है कि मैं किसी तरीके से बाहर निकल जाऊं। तो किसी आम आदमी को पैसे ना पकड़ा दीजिएगा। अगर आपका खुद एक्सपीरियंस है, खुद एक्सपर्ट है तो ज़रूर करें। अगर आपने वीए हायर करना है तो कुछ ऐसा कीजिएगा कि जो आपकी पकड़ में हो, आपकी पहुंच में हो, आपका एतमाद वाला हो। फिर हो सकता है कि वो आज नहीं तो कल आपको, और वो 3-4 साल का एक्सपीरियंस रखता हो। जो बोले ना हाँ मैंने अभी इतना सीख लिया, मेरे पास 2 अकाउंट है, मेरे पास 3 अकाउंट है, वो 3-4 अकाउंट डुबो के फिर आपका डुबोने के इंतजार में है, क्योंकि उसे तो सैलरी मिल जानी है या उसे तो परसेंटेज मिल जानी है। नहीं भी मिलेगी बाहर में जाए, मेरा उसका एक्सपीरियंस तो होगा, पैसे तो आपके लगे। तो ये बड़ा देखभाल के वही करना है। ये सब ड्रामा, फ्रॉड, झूठे ड्रामे, गाली निकल ना जाए मेरे मुंह से। पहले मैं बताऊं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था कि यार ये जो कुछ लोग बोल रहे थे ये झूठ बोल रहे हैं, मुझे लगता था यार ये झूठ इतना नहीं हो सकता, क्योंकि बिजनेस करता हूं तो इतना तो प्रॉफिट होता ही होगा। मगर अमेजोन पे पाकिस्तान से पाकिस्तानी पासपोर्ट पर रजिस्टर करने के बाद पता ये चला है कि मुश्किलात हैं। अकाउंट बंद हो जाएगा, अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, पता नहीं क्या बोलते हैं, फलां हो जाएगा, डमकां हो जाएगा, इन्वेंट्री नहीं पहुंचेगी, ये डॉलर रेट ये हो जाएगा, डॉलर मिल नहीं रहे, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं, वो 100 पंचायतें हैं, एड्रेस ये वो। अभी पहले कहते टेक्सास में जो है ना मैंने वो की हुई है रजिस्टर्ड, तो पहले कहते थे वहाँ की कोई वो नहीं है, टैक्स फाइल नहीं होती है, टैक्स जमा नहीं करवाना होता है। अब फिर वो कहने लगे 3 महीने बाद मेरे ख्याल में $24 है, पता नहीं कितने 6-7 हज़ार रुपये पाकिस्तानी बनता है, वो करवाना होता है। वो करवाने लगे तो अभी कहने लगे अभी उन्होंने साल के बाद भी जो है ना वो फाइल जमा करवानी होगी, उसके कुछ पैसे हैं वो देने। आप सोचें कि 3 महीने के बाद वो 6-7 हज़ार ये जाएगा, साल के बाद फिर 40-50 हज़ार जाएगा, फिर मंथली भी जाएगा। ये मत सोचें कि वो टेक्सास रियासत में टैक्स फ्री है, वो आपके प्रोडक्ट से जितना टैक्स काट रहे होते हैं ना, आपको कुछ भी नहीं दे रहे होते। मगर मैं हरगिज़ नहीं कह रहा हूँ कि आप अमेज़ोन का कारोबार ना करें, आप करें, ज़रूर करें, लाजमी करें, मगर आपका अपना एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है और आपके पास इन्वेस्टमेंट बैकअप आपका बड़ा मजबूत होना चाहिए, नहीं तो आप डूब जाएंगे और फिर आप पछताएंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।